हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। इसके पहले हम मैक्सिमम मिनिमम का आपको थ्योरी, है ना, कैसे वो प्रूफ करेंगे, है ना, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, है ना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अब जो है हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के दोनों लगभग सेम, कुछ प्रॉपर्टी जो है दोनों सेम है ना। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे निकालते हैं और ऐसे भी समझिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब ये सिंपल ये है कि फंक्शन में कौन सा फंक्शन जो है कब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, ये पता करना होगा। यानी इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि वैल्यू बढ़ रहा है, यानी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमको आगे वाला में से पीछे वाला वैल्यू घटा है, तो वो हमको पॉजिटिव आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे मान के चलो किसी भी चीज़ का प्राइस आज 2 रुपया है ना, 2 दिन बाद 4 रुपया हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं ना कि उसका प्राइस बढ़ गया। तो वो कैसे पता किए कि जो कल का प्राइस है ना, यानी आगे का, और पहले वाला यानी प्रेजेंट में और पास्ट पास्ट में, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि हमको पॉजिटिव आया, ठीक है, तो हम समझेंगे कि रेट बढ़ रहा है। लेकिन मान के चलो 2 साल पहले कोई चीज़ का दाम 5 रुपया था, आज जो है वो 2 रुपया हो गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि पहले से क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। मतलब सीधा सीधी ये कर रहे हैं कि हम आगे में से पहले वाला को घटा दें, तो वैल्यू यदि प्लस आता है तो बोलेंगे कि ये बढ़ रहा है, और यदि नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे घट रहा है ना। तो जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीज करना, और जो घट रहा है उसको बोलेंगे डिक्रीज करना। तो सेम उसी तरह से फंक्शन का भी है। कुछ फंक्शन जो है मतलब कुछ इंटरवल पे वो बढ़ेगा और कुछ पे घटेगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी फंक्शन है जो जिसका इंटरवल पता ही नहीं चलेगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। कोई बढ़ता ही जाएगा, कोई घटता ही जाएगा, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल इस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये ये एक्स एक्सिस है वाई, और एक लाइन ऐसे जा रहा है। अब बताइए ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे एक्स का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं कुछ x1, तो वाई का वैल्यू ये वाला आया इतना। यदि हम एक्स का वैल्यू रखें x2, तो वाई का वैल्यू क्या दे दिया, ये y1 और ये y2। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोग का एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है ना, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये ग्राफ यानी ये जो जो भी जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, हम ये बोलेंगे कि ये बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज कहाँ तक कर रहा है, यदि ये मान के चलो इधर से शुरू माइनस इन्फानाइट से शुरू हुआ, इन्फानाइट तक जाएगा और हमेशा ये स्टेट में जाएगा, तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा, मतलब पूरा के पूरा रियल नंबर पे ये इंक्रीज करेगा। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा होता है, जैसे मान के चलो कोई ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ा, ऐसे घटा, ऐसे फिर घट रहा, तो यहाँ से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से फिर क्या हुआ, घटना शुरू। यही तो मैक्सिमम में बताया था कि जब कोई फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर जाए उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, है ना, या मैक्सिमम वैल्यू। तो वही चीज यहाँ से दो, यहाँ उसका चर्चा ये पॉइंट से किए थे, यहाँ हम लोग इंटरवल से करेंगे। तो यहाँ से ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मतलब कैसे, एक्स का वैल्यू जितना है जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी फंक्शन का ग्राफ है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ से लेकर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि घट रहा है। फिर इस तरह से जब फिर ऊपर जाना शुरू कर जाएगा तो फिर बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है ना। तो किसी भी फंक्शन का यदि ग्राफ मालूम है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हमको डिफरेंशिएशन यूज करके कैसे पता करें कि कौन सा फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है ना। तो आइए डिटेल में इसको हम लोग मेथड पढ़ें और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये तो क्लियर हुआ कि बढ़ने का मतलब होता है कि इंक्रीज कल कुछ और था, आज एक्स्ट्रा हो गया। यदि बढ़ गया तो बोलेंगे इंक्रीज किया, यदि पहले के रेट से कम गया तो डिक्रीज कर रहा है ना। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ किया जाए।
हाँ, तो देखिए सीधा सीधी कंसेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। कहता है कि यदि y बराबर एफ एक्स, ये रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वैल्यू इनपुट जो करेंगे वो रियल करेंगे, और जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो भी रियल आएगा। मतलब हम सिर्फ रियल वैल्यू का चर्चा चर्चा करेंगे। कहता है कि यदि x1 x2 से बड़ा हो, x1 x2 इनपुट वैल्यू, यदि x1 x2 से बड़ा हो तो इसका आउटपुट यानी f(x1) भी f(x2) से बड़ा हो, है ना। और यदि बराबर भी हो चलेगा, जैसे मान के चलो यहाँ से कोई ग्राफ बढ़ रहा है, फिर रुक रुक गया, घटना नहीं है, रुक गया मतलब बराबर हो गया, यानी यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू ये क्या देगा, आउटपुट बराबर, फिर बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा, इंक्रीज, है ना। या यदि x1 x2 से छोटा है तो सीधी सी बात है x1 का वैल्यू f(x2) से क्या होगा, छोटा, ठीक है। जब वैल्यू बड़ा हो तो बड़ा देगा आउटपुट, छोटा हो तो छोटा आउटपुट देगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अब जिस इंटरवल पे ये कारनामा हो रहा है ना, जिस इंटरवल पे ऐसा हो रहा है उसी का बात कर रहे हैं, है ना। हमेशा के लिए नहीं, यदि हमेशा के लिए तो कोई बात नहीं, हमेशा के लिए होगा। लेकिन अब देखिए बराबर नहीं होता तो क्या होता है ना। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि x1 x2 से बड़ा हो, x1 x2 से बड़ा हो और f(x1) जो है सिर्फ बड़ा देगा, है ना, बराबर ही नहीं देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब सिर्फ बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज वो सब बढ़। जैसे मान के चलो हम यहाँ कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, ए से बी के पास हमको जाना है, तो हम बढ़ रहे हैं, रुक भी सकते हैं, फिर बढ़ रहे हैं, रुक भी सकते हैं, बढ़ रहे हैं, रुक गए, बढ़ रहे हैं, रुक गए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बढ़ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, है ना, जा रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है फिर जा रहा है, लौट तो नहीं रहा है, जा रहा है। लेकिन एक वही बात यहाँ से शुरू की और कहीं नहीं रुका, मतलब सिर्फ चलते गया बी के पास, है ना, कहीं नहीं रुका, सीधे वहां जाके रुका। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बारे में क्या बोलेंगे, स्टिकली इंक्रीज किया, मतलब सिर्फ बढ़ते गया, रुका ही नहीं कहीं, है ना। यानी ग्राफ यदि हम इसका बनाए तो ऐसे सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है ना, रुका नहीं है। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस है, इंक्रीजिंग में रुक भी सकता है लेकिन घटेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, या तो बढ़ेगा या तो रुकेगा। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग, और सिर्फ बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यदि वो इसी तरह से छोटा होता x1 का वैल्यू, तो इसका आउटपुट भी क्या होता, छोटा होता, सीधी सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट का चर्चा करते हैं। कहता है यदि कोई x1 वैल्यू x2 से बड़ा है और इसका आउटपुट छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, है ना, समझिए x1 यहाँ बड़ा है x2 से, लेकिन उसका आउटपुट जो है यानी fx मतलब y को बोलते हैं, है ना। तो y का वैल्यू जो है इसमें क्या हो, कम जाए, एक वैल्यू बढ़े तो दूसरा घटे, एक बढ़े तो दूसरा घटे, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इसको डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ऐसे ही फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब यहाँ डिक्रीजिंग और फिर से वही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या उल्टा ये भी बोलते हैं कि यदि x1 x2 से बड़ा छोटा है और इसका f(x1) बड़ा दे दे f(x2) से या बराबर, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। लेकिन कहता है यदि x1 ग्रेटर हो जाए x2 से और f(x1) सिर्फ छोटा हो, है ना, या फिर उसी तरह से दूसरा, तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हम लोग कंक्लूजन निकालिए, है ना, एक तर्क पे बताएं कि ऐसा होगा, यानी एक फंक्शन यदि बढ़ता है ना, सॉरी फंक्शन है, यदि वैल्यू बढ़ता है तो उसका आउटपुट भी क्या हो, हम लोग इनपुट जब बढ़ा देंगे, जैसे जैसे बढ़ा देते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, तो वो वहाँ तक जहाँ तक बढ़ते जा रहा है वहाँ तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन जहाँ बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन वाई का वैल्यू घटना शुरू हो जाए, तो वहां से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना।
तो हर तरह का फंक्शन है, कुछ फंक्शन हमेशा डिक्रीज करते रहेगा, कुछ फंक्शन हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, और कुछ फंक्शन कुछ इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल पे डिक्रीज करेगा, है ना। लेकिन मान के चलो कुछ ऐसा इंटरवल मिले कि कुछ टाइम के लिए बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, तो वहां हम ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कंफर्म ही नहीं कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कहीं बढ़ भी रहा है घट भी रहा है बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो क्या होगा फाइनल उसका कंक्लूजन हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये हम लोग को थ्योरेटिकल यानी कंसेप्ट कुछ है, लेकिन हम लोग बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम कुछ थ्योरी देते हैं, है ना। ठीक है, कहता है यदि कोई फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन जो है क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जिस इंटरवल पे चेक करना उस इंटरवल पे क्या दे, पॉजिटिव दे। जैसा कि हम मैक्सिमम मिनिमम बताए थे कि मैक्सिमम कब होता है मिनिमम कब होता है, जब फंक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यानी बढ़ते बढ़ते का मतलब ये हुआ कि वहाँ स्टेप था, सबसे पहला स्टेप था कि हम फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स, पुट करते थे एफ डैश एक्स को जीरो और वहाँ से रूट निकालेंगे। इतना प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव तो यूज होगा, और डेरिवेटिव एप्लीकेशन यूज करने का मतलब हुआ कि डिफ्रेंशिएट करिए और वहाँ से रूट निकालिए। फिर वहाँ जो हम लोग स्ट्रिक्टली लेस थी, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू हम लोग जो पुट करते थे, तो वही लेस और ग्रेटर इंटरवल लेते थे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ करना है कि लेस और ग्रेटर कर रखें, कोई भी इंटरवल यदि मिला तो उस इंटरवल के वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ, यदि ग्रेटर दिया, है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग का जो फंक्शन है एफ एक्स जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीज, ऐसे भी वहाँ बोले थे पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम। यदि आप मैक्सिमम मिनिमम का नहीं पढ़े हैं, है ना, तो वीडियो आप पहले देख लें, ठीक है, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या कंसेप्ट है, यदि इक्वल टू भी है मतलब इंक्रीज कर रहा है, और ग्रेटर कर रहा है सिर्फ ग्रेटर मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और उसी का उल्टा यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो दे रहा है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस इतना ही सा कंसेप्ट है। यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो प्लस दे रहा है डेरिवेटिव, एफ एक्स नहीं डेरिवेटिव, तो उस इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यदि माइनस दे रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यदि जीरो दिया तो वो तो कंफर्म है नहीं, रूट पता चलेगा नहीं कि वहाँ मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो इसके थ्योरी पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब इसके लिए हम इंटरवल निकालेंगे, है ना, कि कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और समझिए आराम से। जैसे सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप समझिएगा। सबसे पहला स्टेप पॉइंट एफ डैश एक्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आता है ये टू है, इसका हो जाएगा टू एक्स यानी फोर एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ तो बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं कि हम इसको फैक्टराइज करें और फिर सॉल्व करें, तो यहाँ स्टेप नंबर दूसरा क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो गया फोर एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा फोर बटा थ्री, सॉरी थ्री बाई फोर, थ्री ना उधर जाएगा थ्री बाई फोर। अब यहाँ एक ही वैल्यू आया, अब जितना भी वैल्यू आया पूरे लाइन को यानी नंबर लाइन को कितना पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया थ्री बाई फोर, और इधर है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, यानी पूरे नंबर लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी दो पार्ट में एक कहीं इंक्रीज कर रहा होगा और एक कहीं डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस इंटरवल में वैल्यू पुट करेंगे दो, तो यहाँ लिख देंगे केस वन, कहता है यदि x का वैल्यू लेस देन थ्री बाई फोर रखते हैं। अच्छा, इस इंटरवल को हम ये भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस इन्फानाइट से ज़्यादा और थ्री बाई फोर से कम। अब यहाँ हम ऐसा नहीं लिखे हैं क्योंकि इससे कम, कम मतलब कि जहाँ तक जा सकता है, इधर इसके पहले कोई वैल्यू तो और है नहीं, यदि रहता तो हम वहाँ इंटरवल लिखते, ठीक है। तो x का वैल्यू थ्री बाई फोर से कम, तो थ्री बाई फोर के कहने का मतलब लगभग हो गया सात चौ अट्ठाईस 0.7 समथिंग, है ना। तो उससे कम हम जीरो भी रख सकते हैं,
तो एफ डैश में यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 0 रखते हैं तो 4 गुने 0 -3, मतलब क्या आ गया -3। यदि -3 आ गया मतलब लेस देन 0, तभी वही बताएं कि यदि लेस देन 0 आ गया सो एफ एक्स जो है अपना यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज कर गया एट एक्स लेस देन 3/4, यानी 3/4, यानी इस इंटरवल में माइनस आने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अब यहाँ लिख देते हैं केस 2। अब ये डिक्रीज किया तो ये भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ रिपीटेड नहीं है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा और है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इफ एक्स ग्रेटर देन 3/4, तो 3/4 से यानी 1 ले लेते हैं, तो एफ डैश 1 लेते हैं, तो फिर वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4 गुने 1 -3, तो 4 गुने इतना यानी सॉल्व करके आ गया 8। अब एक आएगा मतलब ग्रेटर देन 0, एक आए कि 2 आए कि माइनस क्या, उससे मतलब हमको नहीं है, मतलब हमको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से दे क्या रहा है। तो यहाँ हो गया मतलब एफ एक्स जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करेगा एट एक्स बिलोंग्स सॉरी ग्रेटर देन 3/4, है ना। तो फाइनल हो गया, हम लोग को फंक्शन इंक्रीज किया यहाँ और डिक्रीज किया यहाँ, ठीक है। यानी लिख देंगे फाइनल, सो एफ एक्स जो है इज इंक्रीज कर गया एट एक्स बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फानाइट लिख सकते हैं, है ना। एंड एफ एक्स जो है डिक्रीज कर गया एट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 3/4। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, है ना। तो एकदम आसान सा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करिए। क्वेश्चन जैसा भी हो, मतलब नहीं है कि अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, रूट है, मतलब नहीं है। मतलब सीधा सीधी ये है कि सबसे पहला स्टेप करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दूसरा एफ डैश एक्स 0 रखेंगे और वहां से रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये लगभग अधिकतर एओडी में है, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है, इसलिए अब जितना भी वैल्यू आया उसको नंबर लाइन पे आप प्लेस कर दें। अब प्लेस करने के बाद देख ले कितना इंटरवल बना, और सारे इंटरवल के बीच बीच का कोई वैल्यू रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे कि प्लस आ रहा है कि माइनस। यदि प्लस आ रहा है इंक्रीज करेगा, माइनस आ रहा है डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यदि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी इंक्रीज यहाँ भी इंक्रीज, मतलब पूरे पे इंक्रीज, ठीक है। जब दो इंटरवल में सेम सेम चीज देगा तो दोनों मर्ज कर देना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन किया जाए। अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, सीधे सीधे कहेगा, शो कहता है एफ एक्स बराबर 3x - 4 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये हमेशा के लिए क्या देगा, ये देगा आपको इंक्रीज करेगा। तो हमेशा के लिए इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं। तो सीधा सीधी हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, एफ एक्स अपने पास दिया है 3x - 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स, आ गया क्या 3। यहाँ देखिए यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ से तो वैल्यू हम लोग एफ डैश एक्स 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं, यहाँ एक्स है ही नहीं। तो ये पॉजिटिव देखो हमेशा के लिए आ गया। कांस्टेंट फंक्शन ये आ गया, मतलब कांस्टेंट फंक्शन के मतलब ये हुआ कि यहाँ वैल्यू 2 रखें, प्लस रखें या माइनस रखें, क्या रखें उसे मतलब नहीं है, ये हमेशा 3 देगा, और 3 देगा मतलब पॉजिटिव देगा, मतलब हम लोग को चिन्ह से मतलब है। तो x ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ये वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, है ना। अच्छा, इसी को थोड़ा थ्योरेटिकल भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का नहीं, ऐसे इस तरह का भी क्वेश्चन का और भी एक तरीका है, आप इन इक्वेशन लगा सकते हैं। इन इक्वेशन में आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं एफ डैश एक्स लेकर के, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है ना। ऐसे एक क्वेश्चन हम बता देंगे उसको। इसमें क्या कहते हैं कि यदि x1 ग्रेटर देन एफ एक्स टू ले लेते हैं, है ना, ये क्या किए, ग्रेटर ले लिए, और यदि हमको आउटपुट में x1 ग्रेटर देन x2 आया तो इंक्रीज करेगा, और x1 लेस देन आया तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बड़ा आउटपुट लिए
तो इनपुट भी बड़ा होना चाहिए। fx1 यदि बड़ा लिए हैं तो x1 भी बड़ा होगा, यानी बड़ा वैल्यू का आउटपुट बड़ा तो इंक्रीज और बड़ा वैल्यू का इनपुट छोटा तो डिक्रीज। अब यहाँ से सीधा सीधी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिए। तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, एफ एक्स वन लेंगे तो 3x1 माइनस फोर ग्रेटर देन 3x2 माइनस फोर। अब इन इक्वेशन का रूल है कि आप दोनों तरफ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे है तो इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे, क्या होगा, कट गया तो बचेगा 3x1 ग्रेटर देन 3x2 और दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें। अब चूंकि देखिए यहाँ भी इन इक्वेशन का कंसेप्ट ये है कि आप पॉजिटिव से गुणा भाग करते हैं तो इन इक्वेशन सेम रहता है, लेकिन नेगेटिव से गुणा भाग करेंगे तो इन इक्वेशन बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कट गया आपका, तो बच गया x1 ग्रेटर देन x2। अब देखिए x1 ग्रेटर देन x2 आ गया, इसका मतलब है कि यदि ये बड़ा वैल्यू x1 है तो इसका आउटपुट भी बड़ा दिया। सो यहाँ पे fx क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना, इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, हम लोग एक कंसेप्ट पे भी है, बाकी जो है यहाँ पे हम लोग का जो थ्योरेटिकल है जो बताया है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस पे और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इस टाइप पे थोड़ा पकड़ अच्छे से बनाएंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब प्रोसेस साफ है ना, कि पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x प्लस 36। डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एओडी अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये पहले हम लोग रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए जैसे मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा फैक्टराइज करते थे उस तरह से पहले कर ले, तो इसमें से देखिए 3 कॉमन आ जाता है, तो x² माइनस 8 तिया 24 और 12 तिया 36, है ना 3। अब इसको देखिए 12 है तो 6 दूनी 12 कर देंगे, तो x² 6x माइनस 2x प्लस 12 3। इसमें से क्या होगा, दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 6 माइनस 2 और x माइनस 6 यानी 3, तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 कॉमन और ये x माइनस 2, ये आया अपना f डैश x, है ना। थोड़ा सॉल्व करके f डैश x लिया है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जीरो रखेंगे, 3x माइनस 6 और x माइनस 2, ये तो जीरो में 20 बराबर जीरो और 20 बराबर जीरो, उस हिसाब से x का वैल्यू एक 2 आ गया और एक 6, अपने पास 2 वैल्यू आया। मतलब जब 2 वैल्यू हो सकता है, 3 वैल्यू 4 वैल्यू भी आ सकता है, तो जो भी वैल्यू आएगा हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये 2 और ये 6। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जो छोटा वैल्यू होता है वो पहले होगा और जो बड़ा वैल्यू होगा वो बाद में, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। अब अपने पास 3 इंटरवल, एक ये और एक ये, अब तीनों पे एक हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जहाँ लिख देंगे केस 1, इस इंटरवल को x लेस देन 2, अब सिर्फ लेस देन 2 मतलब 2 से इधर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 2 से छोटा कोई भी वैल्यू आपको रख देना होगा, तो 2 से छोटा कोई वैल्यू रखिए, है ना। इधर सॉल्व कर दें, 2 से छोटा वैल्यू इसमें रखना, तो 2 से छोटा कोई भी 0 रख देते हैं, बहुत आसान होगा, तो एफ डैश 0, तो 3 0 माइनस 6 और 0 माइनस 2, ये जो भी आएगा 3 गुने 6 गुने 12 यानी 12 तिया 36, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। 2 आया कि 36 आया मतलब नहीं है, आया क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ क्या दे दिए, यहाँ पॉजिटिव मेंशन कर दें। हालांकि जब यहाँ ऑड टाइम फैक्टर होता है उससे जो वैल्यू निकलता है तो अल्टरनेट होता है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये फिर प्लस आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो केस दूसरा कहता है यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा 6 से छोटा, अब देखो
दो नंबर के बीच का रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से बड़ा 6 से छोटा। तो 2 से बड़ा कोई वैल्यू रख देते हैं 3, तो एफ डैश रख देंगे 3। अब यहाँ 3 रख देंगे कहाँ, यहाँ, तो 3 और 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 और 3 माइनस 2, तो ये 3, ये वैल्यू देगा 3, ये वैल्यू 1, 3 तिहाई दे देगा -9, यानी ये क्या आ गया, लेस देन 0, मतलब यहाँ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। वही बताया कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, फिर देखो यहाँ प्लस ही आएगा, तो केस यहाँ थर्ड। अब x का वैल्यू कहता है कि ग्रेटर देन 6 से फिर बड़ा ले लिए, है ना, ताकि इधर फिर कोई नहीं है। तो यहाँ एक डैश हम 7 रख दें, तो 3, 7 माइनस 6 और 7 माइनस 2, यानी ये 3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा अगेन 5, यानी 5 दिया 15, यानी ये आ गया आपका 15, जो कि फिर से ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ भी वैल्यू क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ भी फंक्शन इंक्रीज कर गया। चलिए अब हम लोग का हो गया एकदम क्लियर, है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या, एफ डैश एक्स थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे जिससे हमको रूट आसानी से निकल जाए। रूट निकालिए, रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इंटरवल का कोई भी वैल्यू आपको रख देना है। अच्छा, कभी मान के चलो यहाँ 2 रहता है, 3 रहता है, तो 2 3 के बीच का फ्रैक्शन रख देंगे, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैल्यू चेक करना है। यानी फाइनली अब लिखेंगे रिक्वायर्ड क्या आया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स हैज लिख दे या इज लिख दो, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज, अब देखिए यहाँ भी इंक्रीज कर रहा था, यहाँ भी, दो जगह इंक्रीज कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 2, इसको लिख दिए माइनस इन्फानाइट से 2, और इसको लिख देंगे 6 से इन्फानाइट, 6 से इन्फानाइट, और इसके बीच में दे देंगे यूनियन, है ना। मर्ज करने के लिए जब एक से ज़्यादा इंटरवल को रिप्रेजेंट करना हो तो बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, यूनियन। अब उसी तरह से एफ एक्स एज डिक्रीजिंग एट एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 6 तक, देखो 2 से 6 तक सिर्फ यही इंटरवल पे डिक्रीज किया है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना, एकदम आसान। ठीक है, आराम से 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब की है पावर 4 का, देखिए पावर 4 यानी डिफ्रेंशिएट करके क्यू बचेगा, जब रूट निकालेंगे तो 3 वैल्यू आएगा, तो 3 वैल्यू जैसे ही आएगा हम लोग को 4 इंटरवल पे ब्रेक कर देगा। तो प्रोसेस एकदम सेम है, आप लोग इसको यदि प्रोसेस याद है, कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, उसके बाद पहले खुद बनाइए, और बनाने के बाद फिर इसको आप एक बार देखिए और आंसर मिलाइए, है ना, तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि खुद भी बनाएंगे, हम बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको खुद भी यदि प्रैक्टिस करेंगे, खुद बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स, 4x³ 8 दिया 24x² प्लस बाईगुने 44x माइनस 24, ये हो जाएगा 0। चलिए अब पहले अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें। तो मॉडिफाई करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है इसको कुछ कॉमन लीजिए, यदि आ रहा है तो 4 कॉमन आएगा, तो x की पावर 3 माइनस 8 दिया 24x² प्लस 11 चौक 44x माइनस अगेन 8 दिया 24, ठीक है। अब जब क्यूबिक फंक्शन आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहीं पे, है ना, सीताराम कर देते हैं, मतलब यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आप क्यूबिक फंक्शन हो, पावर 4 हो, 5 हो, उसको आप समझें अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग को कभी कभी होगा कि सीधा सीधी इसमें से जो कॉमन लेंगे इसमें से कॉमन आके बच जाएगा, तो वो फैक्टराइज बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के सॉल्यूशन के लिए आपको तरीका बता दें, इसमें करना क्या है। अब जब भी पावर 3 होगा, पावर 5 होगा, यानी ऑड पावर, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, तो ऑड में क्या होता है कि या तो फैक्टर क्या निकलना है, फैक्टर x माइनस 1 होगा या x प्लस 1 होगा, ऐसा नहीं कि यही दोनों होगा। अब कब होगा, कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा,
तो आप इसको 0 पुट कर दें। तो यहाँ से जैसे 0 पुट करेंगे x का वैल्यू आएगा 1 और यहाँ से आएगा -1। तो मतलब अब ये वैल्यू जो इसमें पुट करिए, यदि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई मीन्स कि जैसे ही इसमें रखेंगे वैल्यू और ये 0 दे दिया, तो मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई किया और इसमें से फैक्टर ये निकलेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये दोनों ये निकलेगा तो ठीक है ना, तो फिर आप इसको चेक करिए। यदि ये दोनों फेल कर जाए तो अगेन फिर क्या करेंगे, x - 2 या x + 2, फिर से सेम चीज, इसमें 0 रखेंगे और x का वैल्यू 2 या x का वैल्यू -2। फिर अब या तो पुट ये होगा ना तो फिर ये, यदि दोनों में से सेटिस्फाई को किया तो फैक्टर उसी का, नहीं तो फिर फर्दर x + 3 x कहीं ना कहीं वो जा करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पावर ऑड को सॉल्व करने का तरीका है। तो 6 चौ 24 6 होता है, तो ना 6 चौ 24, 11 चौ 44, और यहाँ भी 6 होगा, ठीक है। ये हो गया गड़बड़। फिर से आते हैं हम लोग वहाँ पे, है ना। अब फिर से यहाँ देखिए कि फैक्टर जो है, फैक्टर क्या आएगा, तो x - 1 आएगा क्या, x = 1 पुट करके देख लो, तो यहाँ 1, यहाँ 6 और 11 और -6, लो ये तो यही हो गया, 11 और 1 12 और -6 और 6 12 यानी 0। तो यहाँ तो यही फैक्टर हो गया, समझे, अभी जो भी समझाएं। अब इसको क्या करना है कि इसमें जो फैक्टर आएगा अपना, तो बराबर हम प्रोसेस छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। 4 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, याद रखना है इसको, आपको एक तरीका है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ, है ना। अब देख लीजिएगा, तो ये 4, अब इसमें से x - 1 फैक्टर आएगा। अब सोचिए x - 1 आने के बाद इसमें बचेगा क्या, नंबर थोड़ी ना है कि 4 है, 4 में से 2 निकाल लिए तो 2 बच गया, 8 है, 8 में से 2 निकालिए तो 4 बच गया गुणा में। तो यहाँ तो दिक्कत होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना, तो x - 1 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। डिवीजन आना चाहिए आपको। तो यहाँ पावर मैक्सिमम, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। अब पावर इसको देखिए, इसमें 1 है तो 3 चाहिए, तो x स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 1 3 और -x स्क्वायर। तो इसको हमेशा घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये -5x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 11x - 6। फिर से देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लेना होगा, 5x, तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर और प्लस 5x। अब इसको फिर से घटा देंगे तो फिर ये कट गया, अब ये आ जाएगा 6x - 6 प्लस अब 6 यानी 6x - 6, ये घटा देंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी अब जो अपने पास बचा ये हो गया x स्क्वायर - 5x प्लस 6। अब ये जब क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको फैक्टराइज करना आसान होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 6 है तो 2x - 3x प्लस 6 कर देंगे, और 4x - 1, इसमें से x माइनस क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x - 2 - 3 कॉमन, तो x - 2 अगेन, यानी 4x - 1 और x - 2 और x - 3 बच जाएगा। ये आया आपका f'(x). थोड़ा सा सॉल्यूशन ही कॉम्प्लेक्स है इसका, लेकिन वो भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जब इस टाइप का पूछता है क्वेश्चन तो मैक्सिमम मार्क्स में पूछता है, जितना भी मैक्सिमम हो, 4 का 4, 6 है तो 6, 5 है तो 5, है ना। अब देखिए फिर से हम लोग वही स्थिति में आ गए कि पहले डिफ्रेंशिएट किए, अब थोड़ा फैक्टराइज किए, अब यहाँ क्या रखेंगे 0, तो जब सी 0 रखेंगे ये आ जाएगा अपने पास ऐसा, है ना। तो जैसे ही ये आएगा तो e बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना, इसका मतलब x बराबर एक 1 एक 2 एक 3, यहाँ 3 वैल्यू आ गया। अब 3 वैल्यू आ गया तो इसको फटाक से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, ये आ जाएगा इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब यहाँ केस ले लेंगे एकाएक ही अलग अलग, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, x लेस देन 1, 1 से छोटा, हालांकि फिर वही है कि जो भी यहाँ आएगा उसका अल्टरनेट आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं, है ना। अब डिवीजन समझ गए कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ
चलिए, तो x से छोटा कोई वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, यहाँ, तो 0 रख दें डायरेक्ट, यहाँ रख देंगे f डैश 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 4, तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, तो -2 और -3, मतलब 3 बार माइनस है। कितना बार, 3 बार। ऐसे चाहो तो वैल्यू निकाल लें, क्या आएगा यहाँ पे, है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, जो भी आएगा लेस देन आएगा, क्योंकि 3 बार है। तो लेस देन आने का मतलब यहाँ पे क्या किया, फंक्शन डिक्रीज किया, यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज कर गया, फिर से डिक्रीज कर गया, है ना। तो यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, अल्टरनेट। हम लोग फिक्स है, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। लेकिन ये भी बताएं कब, जब यहाँ पावर ऑड हो। यदि यही रहता इतना स्क्वायर, तो इससे जो वैल्यू 1 आता, तो 1 आने के बाद इधर यदि प्लस माइनस आया तो इधर भी वैल्यू माइनस ही आएगा, है ना। याद रखिए, जल्दी फिर से बता दें, यहाँ जो पावर ऑड है, यानी फैक्टर ऑड वाला हो पावर, और उससे जो वैल्यू आता है उस पॉइंट पे अल्टरनेट चिन्ह होगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। लेकिन जब पावर इवन हो यहाँ, उससे जो वैल्यू आएगा उसके दोनों तरफ सेम चिन्ह आएगा। यदि प्लस तो दोनों तरफ प्लस, माइनस तो दोनों तरफ माइनस। ये चीज याद रखना, छोटा छोटा कंसेप्ट है ना। तो उसी तरह से फिर ले लेंगे केस नंबर दूसरा, कहता है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, इन 1 और 2 के बीच का वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो f डैश क्या ले लेते हैं, 1.5, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो 4। यहाँ 1.5 माइनस 1, यहाँ 1.5 माइनस 2 और 1.5 माइनस 3, ये देखिए 4, ये आ जाएगा 0.5 प्लस, ये आ जाएगा -0.5 और ये आ जाएगा -0.15 है, 0.15। तो देखिए, जो भी हो, प्लस हो, कितना वैल्यू आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप इसको सॉल्व करना तो करिए ना। तो देखिए माइनस माइनस और प्लस, मतलब ये फाइनली क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर गया, है ना। उसी तरह से केस थर्ड ले लेंगे। केस थर्ड में क्या लेंगे, इफ x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, माइनस आएगा। आपको जो रखना है रख के देख लो, तो 2.5 रख देंगे, है ना। तो 2.5 तो 4, तो 2.5 में से 1 गया, 2.5 में से 2 जाएगा और 2.5 में से 3 जाएगा, है ना, -3। अब ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना, 1.5 प्लस में, ये आ जाएगा 0.5 प्लस में और ये 0.5 माइनस में। तो फिर प्लस 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 और माइनस क्या आ गया, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब डिक्रीज कर गया। और केस नंबर 4 है ना, इफ x ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा लेना है। तो 3 से बड़ा लेना है तो कोई भी ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो f डैश 4, 4 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, यानी सब के सब प्लस। प्लस मतलब डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज किया, है ना। ऐसे क्लियर तो यही हो गया था। तो ये हम लोग को इतना फॉर्मेलिटी है, निभाना पड़ेगा आपको। उसके बाद फाइनल क्या हुआ, है ना। सो एफ एक्स जो है इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कहाँ कहाँ किया, 1 से 2 और 3 से इन्फानाइट, 1 से 2 और 3 से इन्फानाइट, तो इसको लिख देंगे यूनियन के साथ, है ना। और फिर एफ एक्स जो है डिक्रीज किया, तो डिक्रीज कहाँ किया, यहाँ माइनस इन्फानाइट से 1 और 3 से, सॉरी 2 से 3, 2 से 3 और 2 है इसको यूनियन, ठीक है। तो ये आपका बन गया फाइनल आंसर।